हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि अपने जो क्लासेज है वो सिस्टमेटिकली चल रही हैं। तो आज अपने लिए फंडामेंटल का जो नया टॉपिक होगा वो होगा आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है? देखिए, एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, ट्रेकियल का मतलब हो गया ट्रेकिया। ठीक है, कि इनसाइड द ट्रेकिया आपको क्या करना है, कोई भी ट्यूब इंसर्ट करनी है टू मेंटेन द एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने के हिसाब से आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करनी होती है किसी भी पेशेंट को। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन इसको ट्यूब को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब एंडोट्रेकियल भी दो टाइप की हो जाती है आपके आगे चल के। एक तो हो गई आपकी ओरोट्रेकियल और दूसरी हो गई आपकी नेजोट्रेकियल। कौन कौन सी होगी? फर्स्ट वन इज ओरोट्रेकियल and second one is नोजोट्रेकियल। ठीक है, इस तरीके से आपकी दो हो गई यहाँ पे ट्यूब्स। कौन कौन से? एक तो एंडोट्रेकियल। एंडोट्रेकियल तो आपका कौन सा हो गया कि ट्रेकिया के अंदर जो आप क्या करते हो, ट्यूब इंसर्ट करते हो, उसको तो क्या बोलते हैं अपन? एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल भी आगे जाके दो क्लासिफाइड में हो गई आपकी, एक तो ओरोट्रेकियल, एक नेसोट्रेकियल। ठीक है, अब हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले आपकी ओरोट्रेकियल के बारे में फर्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन, ओरोट्रेकियल। ओरोट्रेकियल की अगर मैं बात करता हूं तो ओरो का मतलब हो गया ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी के थ्रू अपन ट्यूब इंसर्ट करेंगे कहां तक? आपने ट्रेकिया तक। ठीक है, कहां तक? ट्रेकिया तक। तो देखिए, दैट ओरोट्रेकियल ट्यूब ओरोट्रेकियल ट्यूब पास थ्रू द माउथ इनटू ट्रेकिया। यानी कि ट्रेकिया के थ्रू अपने कहां तक पहुंचाते हैं इसको? सॉरी, माउथ के थ्रू कहां तक? अपने ट्रेकिया तक अपन इसको क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर बात करता हूं तो ये क्या होती है, थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। इट इज अनकंफर्टेबल, यानी कि ये इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है, दूसरा बताऊं इसके, इट रिड्यूस द ब्रीदिंग वर्क। ये क्या कर देती है? ब्रीथिंग वर्क को भी थोड़ा क्या क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। इट रिड्यूसेस द ब्रीदिंग वर्क। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर बाइटिंग, क्यों? क्योंकि आपके ओरल कैविटी के अंदर इंसर्ट की गई है। ठीक है, तो आपके टीथ की बाइटिंग की चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाती है। इट हैज रिस्क ऑफ बाइटिंग। ठीक है, यहाँ पे रिस्क ऑफ बाइटिंग भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ओरोट्रेकियल ट्यूब के क्या होते हैं? ड्रॉबैक्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करना है, इमरजेंसी कंडीशन है, किसी कोई भी पेशेंट को क्या हुआ? रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है। क्या हुआ है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट अगर हुआ है किसी भी क्लाइंट को, ठीक है, तो उसको एयरवे को मेंटेन करने के लिए अपने को जो ट्यूब इंसर्ट करनी होती है वो कैसे करनी होती है अपने को? ओरोट्रेकियल, प्रीफरेबली ओरोट्रेकियल। हाँ, इजी टू इंसर्ट होता है। ठीक है, इजी टू इंसर्ट होता है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो अपने को इसको प्रीफरेंस इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में अपने को जो इजी टू यूज होता है उसी को अपने को भी ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे देनी रहती है। ठीक है, नेजोट्रेकियल की अगर मैं बात करता हूँ तो नेजोट्रेकियल ट्यूब में क्या होती है? थ्रू द नोज। ठीक है, द ट्यूब पास थ्रू द नोज टू ट्रेकिया। यहाँ पे भी पर्पज तो क्या है कि ट्रेकिया के अंदर आपको क्या करनी है? ट्यूब इंसर्ट करनी है, लेकिन इस बार कहां से? अपने नोज के थ्रू अपने को क्या करनी है? यहाँ पे ट्यूब को इंसर्ट करना होता है। ठीक है, ये थोड़ी कंफर्टेबल होती है। इट इज मोर कंफर्टेबल। ये क्या होती है? थोड़ी कंफर्टेबल होती है। एंड रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इसमें भी क्या होता है? कम होता है। रिस्क ऑफ
ऑब्स्ट्रक्शन इज लेस, यहाँ पे लेस चांसेस होते हैं किसके, ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सट्यूबेशन, reduces the risk of extubation। एक्सट्यूबेशन का मतलब क्या हो गया कि ट्यूब का वहां से निकल जाना, ठीक है। एक्सट्यूबेशन का मतलब क्या हो गया, इंट्यूबेशन का तो मतलब क्या हो गया कि इन सीटू, यानी कि ट्यूब को अपन इंसर्ट कर रहे हैं। एक्सट्यूबेशन का मतलब हो गया कि ट्यूब को अपन वहां से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके चांसेस भी यहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे कि इंडिकेशंस क्या क्या है। इंडिकेशंस क्या क्या है, इंडिकेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर सबसे पहला इंडिकेशन क्या होता है कि टू ओपन द एयरवे, टू मेंटेन द एयरवे, एयरवे को मेंटेन करना है, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड एनेस्थेसिया हो गया, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू भी क्या करते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं। मोस्टली इसके अंदर देते हैं 2% लिडोकेन, ठीक है। इसके अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी कैसी गैसेज हैं, एनेस्थेसिक गैसेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ टू रिमूव एनी ब्लॉकेज इन एयरवे, ब्लॉकेज इन एयरवे, एयरवे के अंदर किसी भी टाइप का अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको रिमूव करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट इसका इंडिकेशन होता है कि टू सपोर्ट द ब्रीदिंग, टू सपोर्ट द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को सपोर्ट करना है, ठीक है। किसी भी वजह से अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर किसी पर्सन को हो रही है तो उस केस के अंदर अपने को उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करके उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। टू प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। किसी भी क्लाइंट को अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन देना है तो उस केस के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है इंसर्ट कर सकते हैं फॉर वेंटिलेटर, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि टू रिमूव द सिक्रेशन, रिमूव द सिक्रेशंस, या फिर मैं बात करता हूं टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि अगर इसके अंदर क्या होता है, कप होता है, ठीक है। कप को आप जैसे इन्फ्लेट कर देते हैं उसके बाद में जो सिक्रेशंस होते हैं उनको आपके लंग्स में जाने से ये क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी साइज को किस तरीके से मेजर करते हैं अलग अलग क्लाइंट्स के अंदर। जैसे अगर एडल्ट की मैं बात करूँ, चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करूँ, इन्फेंट की अगर मैं बात करूँ, तो उनके लिए साइज का जो क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा साइज ऑफ ईटी ट्यूब। साइज ऑफ ईटी ट्यूब की अगर मैं बात करता हूँ तो साइज ऑफ ईटी ट्यूब को अपन मेजर करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, साइज इक्वल टू एज अपॉन 4 + 4, ये इसका फॉर्मूला होता है आपके नॉर्सेट 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यही था कि आपको ईटी ट्यूब को साइज को मेजर करने के लिए, साइज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ फॉर एडल्ट क्लाइंट, फॉर एडल्ट अगर क्लाइंट कैसा है, एडल्ट है, तो इसकी अगर मैं साइज की बात करता हूँ तो 7.5 mm से और 8.5 mm तक का क्या कर सकते हैं यहाँ पे ईटी ट्यूब अपन यूज कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अगर बात करता हूँ मैं ये जो आपका फॉर्मूला है ये कब तक एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर लेस देन 10 ईयर एज, ठीक है। 10 साल से कम की एज के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, एप्लीकेबल रहने वाला है,
क्लियर है सारी चीजें। इंसर्शन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इंसर्शन की अगर मैं बात करता हूँ कितना इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन की अगर बात करें यहाँ पे तो 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर फॉर मेल, अगर मेल क्लाइंट है तो 23, और अगर फीमेल क्लाइंट है तो 21 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये साइज जो अपन मेजर करते हैं कहां से, इंसाइजर टीथ से, फ्रॉम इंसाइजर टीथ। आपका जो मिडिल टीथ होता है, फ्रंट में जो सामने सामने जो टीथ अपने दिखते हैं, वहां से ईटी ट्यूब की जो साइज है वो क्या की जाती है, मेजर की जाती है। क्या की जाती है, साइज वहां से मेजर की जाती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए जो फोर्सेप यूज होती है उसका नाम होता है मैगिल्स फोर्सेप। कौन सी होती है, मैगिल्स फोर्सेप। मैगिल्स फोर्सेप is used to insert the ET tube। ET ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए कौन सी फोर्सेप यूज की जाती है, मैगिल्स फोर्सेप यहाँ पे यूज की जाती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, की पॉइंट्स, क्या की पॉइंट। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो आपके यहीं की पॉइंट से उठेंगे, ठीक है। की पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ, सबसे पहला जो आपका स्पेशल पॉइंट यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है कि आपको जैसे ही एक्सरे सॉरी इंट्यूबेशन आप जैसे ही कर देते हैं उसके बाद में आपको एक्सरे इमेजिंग चाहिए होती है टू कंफर्म द प्लेसमेंट, ठीक है, टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब ऑब्टेन एक्सरे। एक्सरे से ही क्या की जाती है, इसकी जो प्लेसमेंट है वो कंफर्म की जाती है। इमीडिएटली आफ्टर अगर आपके पास में एक्सरे अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, लंग साउंड्स भी क्या कर सकते हो, हियर कर सकते हो। बायलेटरल लंग साउंड्स को भी हियर किया जाता है स्टेथोस्कोप से कि इसका जो प्लेसमेंट है वो ट्रेकिया में ही है। बाई चांस कई बार क्या होता है कि इंट्यूबेशन के दौरान जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का प्लेसमेंट है वो कई बार कहाँ हो जाता है, आपके इसोफेगस के अंदर भी हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या वूश साउंड सुनाई देगा, कहाँ पे, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, ठीक है। अदरवाइज आपके बायलेटरल लंग साउंड्स अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसका प्लेसमेंट कहाँ पे है, आपके ट्रेकिया के अंदर ही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ करेक्ट प्लेसमेंट का, तो करेक्ट प्लेसमेंट इज 2 to 3 सेंटीमीटर अबोव द कैरिना। कैरिना क्या होता है, जैसे आपकी ये ट्रेकिया होगी, ट्रेकिया से जो ब्रोंकस जो आपका क्या होता है, बाइफरगेट होता है, ठीक है। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं अपन, कैरिना बोलते हैं। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, कैरिना बोलते हैं। इससे जस्ट अबो 2 to 3 सेंटीमीटर अपने को क्या करना होता है, इसको प्लेसमेंट को कंफर्म करना होता है, ठीक है। बिल्कुल उसको टच नहीं करते क्योंकि वहां पे डैमेज होने के चांसेस हैं और वहां से जो परफ्यूजन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आफ्टर इंसर्शन ऑफ द ईटी ट्यूब, हेड जो साइड होता है पेशेंट के बेड का वो क्या करते हैं अपन, एलिवेट करके रखते हैं। एलिवेट द हेड साइड ऑफ बेड। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी, तो एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, सेकेंडली ये होगा कि आपके जो लंग्स का एक्सपेंशन है वो प्रॉपर हो पाएगा, जिससे गैसेस का एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्टेन एबीजी आफ्टर 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन के 30 मिनट के बाद में आपको क्या करना है, वहां पे एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस को आपको क्या करना है, वहां पे ऑब्टेन करना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसका पता अपन लगा पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो अप टू 14 डेज। ये क्या होता है,
14 डेज तक आप इसको यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड 14 डेज अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फिर ट्रेकियोस्टोमी प्लान करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 14 डेज के बाद में क्या होता है, अब आपने क्या किया, ये आपकी ट्रेकिया है मान लीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, ईटी ट्यूब है, ये क्या है, ईटी ट्यूब है। अब इसी ईटी ट्यूब का क्या होता है, ये जो कफ होता है, ये कफ क्या होता है, इन्फ्लेट होता है दोनों साइड में, ठीक है। ये कफ क्या होता है, इन्फ्लेट होता है। अब इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ये वॉल है, ट्रेकियल वॉल है, इस ट्रेकियल वॉल पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कफ क्या कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया, ठीक है। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, ठीक है। ब्लड सप्लाई जैसे ही डिमिनिश होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे वहां पे गैंग्रीन या फिर नेक्रोटाइजिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रेकियो मलेशिया। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेकियो मलेशिया बोलते हैं, ठीक है। उससे प्रिवेंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ता है और अपने को ट्रेकियोस्टोमी प्लान करनी होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका, ट्रेकियो मलेशिया, ठीक है। सिक्योर की अगर मैं बात करता हूँ, सिक्योर ईटी ट्यूब इन साइड ऑफ माउथ, ठीक है, कॉर्नर ऑफ द माउथ। मिडिल ऑफ द माउथ में इसको अपने को सिक्योर नहीं करना होता, क्योंकि वहां पे बाइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। असेस पायलट बलून, पायलट जो बलून होता है उसको अपने को असेस करना होता है एवरी 4 आवरली। कितने, एवरी 4 आवरली आपको पायलट बलून को क्या करना है, असेस करना होता है। पायलट बलून क्या होता है, पायलट बलून वो पार्ट होता है जिससे अपन क्या करते हैं, इसका जो कफ है, ईटी ट्यूब का जो कफ है, उसको क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। एक डायग्राम अपन दिखाएंगे यहाँ पे लास्ट में, जिसमें आपको ईटी ट्यूब के बारे में सारे उसके पार्ट्स के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर बात करता हूँ कफ प्रेशर, ये ईटी पायलट बलून से भी अपन क्या कर सकते हैं, कफ प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो कितना, एवरी 4 आवरली अपने को इसका कफ प्रेशर क्या करना होता है, चेक करना होता है। कफ प्रेशर किससे मेजर करते हैं, मेजर कफ प्रेशर बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर से अपन इसका कफ प्रेशर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लियर है? मैक्सिमम क्या होता है कफ प्रेशर, ये कफ प्रेशर जो है मैक्सिमम कितना होता है, 20 mm of Hg, ठीक है। 20 mm of Hg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कफ प्रेशर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 mm of Hg, यानी कि 20 mm of Hg से ज्यादा इसका कफ प्रेशर अपने को नहीं रखना होता। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि आपको किसी पेशेंट को क्या कर दिया आपने, इंट्यूबेशन कर दिया। आफ्टर इंट्यूबेशन उसके बेड साइड आपको हमेशा क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो केप्ट एम्बू बैग एट बेड साइड। बेड साइड में आपको हमेशा क्या रखना है, एम्बू बैग रखना है। क्यों? क्योंकि आपको पेशेंट का, देखिए पेशेंट को क्या हो रखा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है, ठीक है। तो कभी भी आपको एम्बू बैग की जरूरत पड़ सकती है इन केस ऑफ आपको चेंज करना है, हाइपर वेंटिलेट करना है, तो उस केस में आपको एम्बू बैग की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अच्छा, आफ्टर एक्सट्यूबेशन की बात करते हैं। एक्सट्यूबेशन, आफ्टर एक्सट्यूबेशन अगर मैं बात करता हूं तो शोर थ्रोट या फिर होर्सनेस ऑफ द वॉइस इज नॉर्मल। शोर थ्रोट या फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस इज नॉर्मल फाइंडिंग। ये कैसी है, नॉर्मल फाइंडिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, इन्फेंट या फिर मैं बात करूं लेस देन 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर कफ को इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो आपकी कैरोनॉइड जो क्रिकोइड जो रिंग होते हैं, क्रिकोइड रिंग क्या होती है आपकी, जो
थायराइड ग्लैंड के आसपास की जो ट्रेकियल रिंग होती है उनको बोलते हैं क्रिकोइड रिंग, ठीक है। वो क्रिकोइड रिंग क्या करती है, वहां पे कफ का काम करती है, क्यों? क्योंकि वो उसको क्या करती है, सिक्योर करके रखती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डू नॉट इन्फ्लेट कफ इन लेस देन 5 ईयर एज चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज, ड्यू टू क्रिकोइड कार्टिलेज। ये क्रिकोइड कार्टिलेज क्या करती है, आपकी ईटी पे क्या डाल के रखती है, प्रेशर डाल के रखती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात करता हूं मैं, तो कॉम्प्लिकेशन इज ट्रेकियोमलेशिया। कॉम्प्लिकेशन क्या है यहाँ पे, ट्रेकियोमलेशिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी थी ईटी ट्यूब के बारे में। इसके नेक्स्ट क्लास में अपन जो है वो ट्रेकियोस्टोमी पढ़ाएंगे। ट्रेकियोस्टोमी के बाद में अपन सक्शन प्रेशर क्या होता है, सक्शन किस तरीके से करना होता है, वो सारी चीजें अपन दोनों का कंबाइंड यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ईटी ट्यूब को जो है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं ईटी ट्यूब के पार्ट्स। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, ईटी ट्यूब के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। ईटी ट्यूब के पार्ट्स के बारे में, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब आपकी होगी, ठीक है। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले होता है आपका बेवल पार्ट। बेवल पार्ट कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। मर्फी आई किसको बोलते हैं, जो ओपनिंग होती है ईटी ट्यूब के अंदर जो ओपनिंग होती है उनको क्या बोलते हैं, मर्फी आईज। ये वाला होता है आपका कफ, ये क्या होता है, कफ, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कफ, ठीक है। वोकल कॉर्ड गाइड होता है आपका यहाँ पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड जो है वो यहाँ पे रहेंगे। इसके अंदर एक ब्लू सी लाइन दिख रही होगी आपको, इस तरीके से देखिए, ठीक है। ये ब्लू लाइन क्या है, रेडियो मार्कर है, यानी कि रेडियो ओपेक लाइन होती है। एक्सरे के अंदर ये विजिबल होती है, जिससे अपने को पता चलता है कि ये कहाँ तक इंसर्ट अपन ने की है, ठीक है। ये क्या होता है, अच्छा इसका एक क्या होता है, मैगिल कर्व रेडियस भी होता है, वो कितना होता है 140 mm। पायलट बलून ये वाला होता है, ठीक है। पायलट बलून का मतलब क्या होता है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, किसी भी सिरिंज की वजह से साथ में या फिर किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट से अपन क्या करते हैं, यहाँ से एयर इंसर्ट करते हैं। जैसे ही एयर इंसर्ट करते हैं तो पायलट बलून किससे कनेक्ट होता है, आपके कफ से, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, इजीली इन्फ्लेट यहाँ पे हो जाता है। अब अपने को अगर प्रेशर चेक करना होता है तो यहाँ पे पायलट बलून के हेल्प से अपने इस कफ का प्रेशर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। पीवीसी की बनी हुई ये ट्यूबिंग होती है और ये एडेप्ट होता है। ये एडेप्टर जो होता है ये एक क्या होता है, सभी के साथ में ऑलमोस्ट आपके जितने भी कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं, चाहे वो एम्बू बैग हो, चाहे वो आपका वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स हो, ठीक है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड साइज होती है, ये सभी के साथ में फिट हो जाता है इजीली, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट्स के बारे में, क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।